सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। दोस्त हम डिस्कस करेंगे आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्त, क्योंकि सिलेबस आप पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से सिलेबस से बाहर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल आएगा। दोस्त अब देखिए हमने आप लोगों ने क्या सीख लिया है। हमने देखिए पहला चैप्टर पढ़ाया अच्छी तरह से। दोस्त आप लोग नहीं देखे तब दे सकते हैं। दूसरा भी जब हमने डेसिमल ही पढ़ा दिया गया है। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें दोस्त क्या है, मौलिक अंकगणितीय संचालन। दोस्त यहाँ पे लेके आया दोस्त, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो अगर पिछला नहीं देखेंगे देख लीजिए, इससे बाहर आपको निश्चित रूप से कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल मिल जाए, देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए गुणा करने में, अब इसे जोड़ने में आपको काफी समय लगेगा। दोस्त जितने बड़ी सवाल रहेंगे दोस्त, कोई न कोई ट्रिक जरूर लगेगी। देखिए आप ध्यान से देखिए। देखिए सब में क्या देखिए, 4.7 देखिए आपको यहाँ मिल रहा है। देखिए दूसरा आगे प्लस किया है, दोस्त यहाँ पे देखिए 4.7 है। अगला भी देखिए प्लस करके 4.7। तो दोस्त देखिए सब में देखिए मिल रहा है और सबको देखिए प्लस से जोड़ा गया है। तो दोस्त हम क्या करेंगे दोस्त, 4.7 दोस्त सब में कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन लेते हैं 4.7, ऐसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं कॉमन लेने का मतलब क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाएंगे दोस्त, इसका मतलब इसमें गुणा होगा ये। अब दोस्त जानते एक बचा तो गुणा करेंगे, क्या आएगा 13.30 आएगा। यहाँ एक दोस्त 13 दोस्त क्या कर देंगे 23 कर लेंगे। और अगला देखिए क्या है प्लस, जब हमने 4.7 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास यहाँ एक बचेगा। तो इसमें जोड़ना होगा तो जोड़ दोस्त इसके नीचे लिखिएगा। किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे प्लस करके लिख सकते हैं। अब जानते हैं लिखेंगे 9 दोस्त क्या है यहाँ पर 4 3। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जानते हैं ये दशमलव दशमलव जब सामने रहेगा तभी आप जोड़ पाएंगे। अब दोस्त अगले पे चलेंगे। देखिए 4.7 हमने कॉमन ले लिया है तो हमारे क्या बचा, तो ये तो हट ही जाएगा। ये प्लस कर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 77 दोस्त दशमलव कितना। आप लोग कहेंगे सर ये 34 आएगा, ये 34 कर लेंगे। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसको जोड़ना था, इस तरह जोड़िए तो आपको आसान लगेगा और कम समय लगेगा। तो दोस्त क्या देखिए 4 3 7 3 10 10 का शून्य आप लोग जानते हैं। अब देखिए 4 3 7 1 2 9 हो जाएगा, एक हासिल लगाता है 10 का शून्य, ये भी आ जाएगा ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये अब देखिए यहाँ देखिए 7 3 10 और 10 9 19 और हासिल कितना लगाता है 19 से 20 का शून्य हासिल लगा 2। अब दोस्त देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए 9 क्या हो जाएगा 7 7 1 8 8 2 10 हो जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर 10 हो जाएगा ये। अब दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये हमने इतना इसको जोड़ने के बाद अब देखिए इतना तो इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया आपको, आ गया कितना ये। अब दोस्त इसको लाइन एक लाइन यहाँ लिखना चाहते हैं 4.7 गुणे कितना आया। अब जानते हैं दशमलव के बाद 2 अंक के बाद ये पूरा हट जाएगा, हमारे पास बचेगा 100, केवल 100 बचेगा। ये लिखा गया है दोस्त क्योंकि इनके बीच गुणा था, ये गुणा कर सकते हैं। और दोस्त यहाँ पर अब घटाई, इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ये। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पर क्या होगा डबल जीरो हो जाएगा। लेकिन कितने अंक पर दशमलव था ये, दशमलव दोस्त क्या है एक अंक के बाद एक अंक दाएं साइड से लगा लीजिए। तो जानते हैं इस दशमलव से जीरो भी हट जाएगा, हमारे पास क्या हो गया 470 आ जाएगा। केवल मात्र जो ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा। तो दोस्त इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये कभी कभी सवाल में आपको गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, आपको देखना होगा कि दोस्त क्या कॉमन हो सकता है सब में। देखिए हमने कॉमन ले लिया और इसके बाद आपको सबको जोड़ सकते हैं। अगर दोस्त ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, देखिए अगर मैं होता देखिए 4 लेता 7 कॉमन तो यही डायरेक्ट जोड़ते। देखिए इसको जोड़ते और इसको जोड़ते और दोस्त अंतिम अंतिम अंक जोड़ लेते, देखिए तब भी वही आता। अब क्या करते देखिए तब भी यही आता। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं दोस्त, आप देखते ईमान कर लेंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। फ्रेंड जब इस तरह सवाल है आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको पहले ए बराबर मान लीजिए। दोस्त ए बराबर क्या मान लीजिए, यहाँ पर 7 दशमलव दोस्त आप 55 मान लीजिए। और दोस्त क्या करेंगे बी बराबर मान लीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा ये सब, देखिए सब दो ही अंक दिख रहे हैं दोस्त, एक 7 दशमलव देखिए 55 देखिए, और दोस्त एक दिख रहा है 2.55, इसको हम मान लेंगे बी। अब दोस्त क्या करना होगा, ये आप लोग जानते हैं इसका मतलब दोस्त क्या, आप यहाँ पर ए लिखेंगे यहाँ पर ए। अब दोस्त गुणा में क्या होते हैं घात जुड़ जाते हैं, तो दोस्त क्या आ जाएगा आप बताइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये। चलिए यहीं पर लिखते हैं ए स्क्वायर आ जाएगा नहीं, क्यों कैसे आया दोस्त, हमने कहा ए माना तो ए स्क्वायर आएगा। और माइनस देखिए 2 तो 2 वही रहेगा ये, इसके स्थान में क्या माना दोस्त ए माना तो ए ही आ जाएगा, ए आ जाएगा।
और यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है, गुणा ले, अब इसके स्थान क्या माने बी आ जाएगा, बी लिख देंगे। और दोस्त आगे प्लस दिया गया है, इसके स्थान में हमने क्या माना है दोस्त, बी माना है दोस्त, यहाँ पर बी, और दोस्त यहाँ 2 बार है इसलिए बी स्क्वायर करेंगे। और दोस्त ये किसका फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं दोस्त, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, यही होता है ए स्क्वायर क्या होगा ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है दोस्त। ये देखिए हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, सवाल का उत्तर क्या है, उत्तर में कुछ नहीं था दोस्त, केवल घटा के, अब घटा के दीजिए, ये माइनस बी का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ घटाएंगे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ गया ना, ये माइनस बी घटाएंगे क्या है, इसलिए घटा रहे हैं, तो घटाइए, आप लोग बताइए सर क्या आएगा, ये 5 आएगा, ये घटाने पर मतलब क्या 5 ही आया। तो दोस्त कह सकते हैं ए माइनस बी का मान दोस्त क्या है 5 आया, लेकिन दोस्त इसका होल स्क्वायर करना था ये, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यही सवाल था ये, इसका मान क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 स्क्वायर 25 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, इस सवाल का आंसर देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं, खुद ही दे सकते हैं, क्यों, हमने दोस्त क्या माना है, देखिए इस स्थान पर हम लोग क्या मान लेंगे, देखिए ए बराबर मान लेंगे, क्या करना होगा दोस्त, यहाँ पर दिया है 0 दोस्त दिया है 245 दोस्त मान लेंगे। अब बी बराबर क्या मान लेंगे दोस्त, बी बराबर देखिए दूसरा दिया है, यहाँ पर 0 कितना दिया है 655, ये मान लेंगे। अब दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए गुणे ए हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, इतना आप सब लोग जानते हैं दोस्त। इसके स्थान देखिए क्या माना हुआ है, दो बी माना हुआ है दोस्त, 2 बार तो क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस देखिए इस बार क्या होगा, ये 2 होगा, ये 2 पॉइंट से था, ये इसके स्थान माने ए दोस्त क्या होगा ए, यहाँ इसके स्थान बी माने दोस्त, ये किसका फार्मूला है, ये जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, बस दोनों को जोड़ के दोस्त क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, सवाल का आंसर आ जाएगा ये। तो दोस्त जोड़िए यहाँ पर ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0, 5 4 9 10 का 0, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा ये। अब दोस्त देखिए यहाँ पर ये 6 2 8 है, 8 1 9 मिल जाएगा ये। अब दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 मिल जाएगा ये। अब दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.0। अब दोस्त क्या करना होगा, ये इसका मतलब क्या है, इसका तो ये आ गया वैल्यू। अब दोस्त इसको तो पूछ रहा है होल स्क्वायर आया, देखिए यहाँ पर सवाल में पूछा, देखिए जब ए माना था, इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला किसका बन गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का करेंगे, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.9 या लिख सकते हैं इसको बराबर 10.9, कोई अंतर नहीं है, इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग मिल जाएगा 81, अर्थात 81, क्योंकि एक अंक के बाद था दशमलव, लेकिन स्क्वायर करने 2 अंक के बाद ले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। एक खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्त, देखिए ये भी सवाल बहुत आसान है दोस्त, यहाँ पर ये अगर देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये किसी न किसी का फार्मूला बनेगा ये दोस्त, कैसे दोस्त, देखिए ए क्यूब हो गया ये, अर्थात इसको अगर मान लीजिए हम लोग क्या मान रहे हैं दोस्त, यहाँ पर क्या होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ पर a बराबर मान लेते हैं दोस्त, क्या दिया गया है, यहाँ पर 0.6 मान लेते हैं, और b बराबर 2 ही मान है दोस्त, को मान लेंगे, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर इसको मान लेंगे 0.4। तो दोस्त हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा ये, आप लोग कहेंगे सर a क्यूब आ जाएगा ये, प्लस इसके स्थान माने क्या है b क्यूब आ जाएगा ये, प्लस और प्लस 3 तो वही रहेगा, इसके स्थान में क्या मिलेगा दोस्त, क्या मिलेगा a, यही माने बी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्त देखिए, देखिए अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, अगर ए प्लस बी को जोड़ा जाए तो कितना आएगा ये, आप लोग इसको जोड़ेंगे दोस्त, जोड़िए, देखिए आपको क्या मिल जाएगा ये, या 6 4 10 मिल जाएगा ये, 10 का 0 मिल जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 1.1, 1.1 मतलब क्या एक ही मिला ये, तो दोस्त कह सकते हैं जोड़ने पर इतना मिल गया है। तो दोस्त देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं दोस्त, देखिए यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं, देखिए ए क्यूब और प्लस क्या, देखिए बी क्यूब था ये, प्लस क्या है 3, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर इंटू 1 कर सकते हैं नहीं, क्यों ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्त, एक फार्मूला बन जाएगा ये, देखिए ए क्यूब आ गया है प्लस बी क्यूब आ गया है, प्लस क्या होगा 3ab, 1 के स्थान देखिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में दोस्त ए प्लस बी लिख सकते हैं। आप लोग बताइए किसका फार्मूला होता है दोस्त, किसका फार्मूला होता है ये निश्चित रूप से पता होगा ये दोस्त, ये ए प्लस बी का यह होल क्यूब का फार्मूला होता है दोस्त। सवाल का उत्तर क्या था, ये सवाल का उत्तर कुछ भी नहीं था, ये ए प्लस बी का मान निकालना है, तो इसका मान हम लोग पहले से निकालिए 1, तो दोस्त 1 का केवल क्यूब करना था ये, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर ए मिल गया
दोस्त आइए एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोस्त देखिए, हमने जो सवाल दिया था ए बराबर मान लिया दोस्त क्या है 0.6 मान लिया है, देखिए इतना कर लिया है। अब बी बराबर मान लिया क्या है 0.4 मान लिया, देखिए मान लिया है। अब दोस्त हमने मान जो माना था यहाँ पर मान रख दिए, आपको ए क्यूब मिल गया प्लस बी क्यूब मिल गया प्लस 3ab। अब दोस्त हमने कहा कि देखिए देखिए आपको यहाँ देखने पहले जोड़ लीजिए ए प्लस बी, देखिए जोड़ने पर एक मिल गया कि नहीं ए प्लस बी का मान। तो दोस्त जब एक मिला दोस्त इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा 1 में। लेकिन अंतर दोस्त कब आया, हमने दोस्त 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी लिख दिया। अब दोस्त ये किसी का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो दोस्त ए प्लस बी का मान दोस्त क्या है एक दिया है, एक का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा ये। दोस्त सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है ये दोस्त, यहाँ थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ये एक दो बार पढ़ेंगे निश्चित रूप से पेपर में कर लेंगे, ऐसे सवाल आते हैं। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल में देखिए करना क्या होगा दोस्त, आपको देखिए आइए कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। दोस्त आपको करना क्या होगा, ये देखिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका ऐसा गुणनखंड करिए दोस्त जो दो संख्याएं लगातार आए। दोस्त लगातार करने का मतलब इसे आए 3 आए दोस्त, इसका गुणनखंड करिए 4 आएगा, इसका क्या आएगा 12 आएगा। तो दोस्त ट्रिक ये है कि इसका गुणनखंड करिए जो लगातार आए। दोस्त आप क्या कर सकते हैं, देखिए 8 गुणे 9 लिखेंगे, देखिए लगातार आया कि नहीं है, इसे 8 लिखे उसमें एक जोड़ा जाए क्या आ जाएगा ये 9 आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था यन था ये, अगर मानते यन तो अगला क्या होना चाहिए यन प्लस 1 होना चाहिए। तो दोस्त इस बात को याद रखिए। तो उत्तर क्या करेंगे, हमने कहा 72 का ऐसा गुणनखंड करिए जो लगातार आए। लगातार का मतलब इसे ऐसा फैक्टर करिए, इसे 8 आए तो 9 आए, इसे 10 आए तो 11 आए, लगातार आए। तो दोस्त देखिए फैक्टर 8 9 72 ही आएगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे लगातार आ रहा है सर ये। अब देखिए जो इसमें बड़ा रहेगा है, जो बड़ा रहेगा है वही सवाल का उत्तर होगा ये। दोस्त देखिए आपने प्लस देखा, प्लस की वजह से जो बड़ा रहेगा दोस्त वह सबसे वही उत्तर होगा ये। देखिए सब 8 9 72 हुआ है, बड़ा इन दोनों में कौन सा हुआ है 9 हुआ है, सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 9 हुआ है। अगर दोस्त इनके बीच अगर माइनस होता है, अगर माइनस होता है तो दोस्त उत्तर क्या आता है जो छोटा रहता है, लेकिन दोस्त प्लस है, प्लस की वजह से जो बड़ा हुआ दोस्त उस सवाल का आंसर हुआ है। जैसे इस सवाल का आंसर क्या होगा ये, आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या करेंगे। आप लोग कहेंगे सर हम आपने बताया कि लगातार इसका गुणनखंड करिए जो लगातार हो, जैसे इसका क्या करेंगे 4 गुणे 5 करेंगे नहीं, आप लोग कहेंगे सर देखिए 4 था 5 है लगातार, अर्थात ऐसे नहीं कि 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 मतलब क्या कर सकते हैं, ये 10 गुणे 2 क्या है 11 करेंगे लेकिन 110 आ जाएगा, लेकिन मुझे कितना लाना था आपको 20 लाना था, इसलिए क्या 4 गुणे 5 का लगातार संख्याएं आनी चाहिए। तो दोस्त इन दोनों में बड़ा कौन हुआ है, इन दोनों में बड़ा दोस्त क्या 5 है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अगर दोस्त यही माइनस होता तो छोटी वाली संख्या होती। हम छोटे वाले सवाल पर डिस्कस करते हैं, आइए करते हैं। दोस्त हमने कहा कि दोस्त क्या 30 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो लगातार आए। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर 5 गुणे 6 होगा ये, 5 6 30 लगातार आया कि नहीं, 5 गुणे 6 लगातार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 1 6 अर्थात 9 10 11 12 अर्थात लगातार आना चाहिए। एक या कह सकते हैं इनके बीच का अंतर, या दोस्त क्या कहेंगे अंतर हमेशा क्या होना चाहिए एक आएगा। कब आएगा ये, जब क्या है लगातार आएगा तभी अंतर एक आएगा। देखिए अंतर कितना हुआ है लगातार आना चाहिए, अंतर हमेशा क्या होना चाहिए एक का मिलेगा। तो दोस्त लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस वाले के लिए क्या करेंगे जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या आपको क्या मिलेगी दोस्त, यहाँ पर छोटी संख्या लिख लीजिए, छोटी संख्या क्या है 5 है, तो सवाल का आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त इस सवाल का आंसर क्या होगा, आप लोग कहेंगे सर 132 का हम गुणनखंड करें, क्या करें दोस्त 11 गुणे दोस्त क्या कर दिए 12 कर दिए जाए। तो दोस्त क्या आएगा ये, देखिए 12 का 12 12 13 दोस्त कर सकते हैं, लेकिन उत्तर क्या होना चाहिए अगर प्लस होता है इनके बीच सब प्लस प्लस तो आंसर 12 आता है, लेकिन दोस्त सवाल में माइनस की वजह से ऋण है, इसलिए आंसर छोटी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या क्या होगी 11 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए मिल गया। तो दोस्त इस तरह का कंसेप्ट निश्चित रूप से अगर आते हैं तो ये प्रश्न लगाइएगा, ये आप बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। घटते क्रम का मतलब दोस्त इसे कहेंगे घटते क्रम, या दोस्त कहेंगे अवरोही क्रम। सबका मतलब एक ही होता है, अवरोही का मतलब दोस्त अवरोही क्रम कहे, सबका मतलब एक है, या इसे कहेंगे डिसेंडिंग आर्डर। दोस्त डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं,
जैसे हमने कहा कि संख्या 4 है, 4 से दोस्त क्या है, छोटी घटने मतलब क्या है, छोटी संख्या। दोस्त आप लोग कहेंगे 3 आएगा ये, दोस्त 2 आएगा ये, 1 आएगा। अर्थात सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, ऐसे क्रम को दोस्त अवरोही क्रम कहते हैं। दोस्त इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से एक पक्का एक सवाल देखने को मिलेगा। तो दोस्त हमने कहा कि अवरोही क्रम का जब पूछे या घटते क्रम का, तो दोस्त इन देखिए हमारे पास क्या दिए गए हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपको चेक करना होगा सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। घटते क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। दोस्त हम देखिए ऐसे करेंगे, देखिए 9 3 27 तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा ये 9 3 27 मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पर देखिए 27 मिल जाएगा ये, और दोस्त इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। दोस्त यहाँ पर देखिए पहले 27 आ गया, छोटी संख्या आ गई नहीं है, यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई। दोस्त इसलिए ऑप्शन नंबर ये काट देंगे, क्योंकि नियम यही है कि दोस्त पहले बड़ी संख्या आनी चाहिए। अर्थात पहले ये 4/9 पहले आना चाहिए, 3/7 बाद में आना चाहिए। इसलिए दोस्त पहला ऑप्शन गायब हो गया, क्योंकि मुझे पहले बड़ी संख्या ढूंढनी थी। बड़ी संख्या यहाँ 27 मिल रही, 27 नहीं मिल रही है, 28 मिल रहा है। यहाँ मेरा नियम ये है कि सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो बड़ी संख्या यह नहीं है, इसलिए ऑप्शन सब काट देंगे। दूसरा भी चेक कर लेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 चौके 24 मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पर क्या हो जाए, तो 9 पचे 45 मिल गया। दोस्त यहाँ पर मुझे क्या ढूंढना था, पहले तो बड़ी संख्या आनी चाहिए, पहले ही छोटी संख्या आ गई, 45 बाद में आया, तो दोस्त ये भी ऑप्शन गायब हो जाएगा। अब दोस्त हम तीसरे पे चलेंगे। तीसरा देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तिरछे पे दोस्त ये हो जाएगा 7 चौको 28 मिल जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा 9 तिरिक 27 मिल जाएगा। दोस्त ये क्या है, ये तो सही कह रहा है। दोस्त देखिए 28 था, 27 आ गया, क्या दोस्त ये इसके बराबर कर रहा है। इससे देखिए यहाँ पर देखिए 7 को 28 आ गया, यहाँ 9 से 27, ये देखिए सही कह रहा है। अब दोस्त आइए चेक करेंगे, ये क्या, ये देखिए 6 18 मिल जा रहा है। दोस्त यहाँ देखिए ये तो ठीक है दोस्त, लेकिन इन दोनों में क्या होना चाहिए, इन दोनों में से क्या बड़ा कौन होना चाहिए। यहाँ दोस्त अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए तिरछे पे 18 आ जाएगा ये, लेकिन दोस्त इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 से 35 से मिल जाएगा। दोस्त कितना होना चाहिए, ये दोस्त कितना होना चाहिए, ये उल्टा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो सही है, लेकिन इसके लिए फेल्ड हो गया, इसलिए ये भी आंसर गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त आंसर में देखिए आप लोग बताइए कौन सी संख्या पहले आनी चाहिए थी। दोस्त देखिए अब देखिए ये कौन आना चाहिए पहले अंतर, एक दूसरा नियम देख लीजिए, ये भी ठीक है। अगर नहीं समझ में आया दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उस नियम को भी समझ लीजिए। दोस्त एक बार 3/7 लिखिए, अब दोस्त यहाँ पर क्या है 4/9 लिखिए, और दोस्त यहाँ पर 5/6। दोस्त ये दूसरा नियम बता रहे हैं, दोस्त ऐसे भी लगा सकते हैं। अब दोस्त आपको क्या करना होगा, ये अब देखिए यही से कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए आपको इसका यहीं पर इसमें एक जीरो बढ़ा लीजिए, देखिए जीरो 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 से बढ़ा लीजिए। अब देखिए ऐसा नियम सब में कर सकते हैं, ऐसे जो भी लगाया देखिए इसको भाग दें कितना आएगा, 7 चौक 28 आएगा, 28 आएगा। अब एक बार भाग और जाएगा, ये 28 आया, 2 आएगा ना, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 4/2 आया, इसको भी भाग दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा ये 9 चौक 36 आएगा ये। और दोस्त यहाँ पर कितना 36 का 4, फिर दोस्त क्या आएगा ये जीरो आएगा, 9 चौक 36, देखिए 4/4 आ गया। और दोस्त इसको भाग में क्या आएगा 6 9 54 में, ये हो जाएगा 8 बढ़ जाएगा, 54 ज्यादा जा रहा है, दोस्त 8 बढ़ जाएगा। तो देखिए बड़ा कौन हुआ है, ये क्या है, ये देखिए बड़ा कौन दे रहा है, ये देखिए 8 से ज्यादा बड़ी दे रही है, सबसे बड़ा वैल्यू ये दे रहा है, तो उत्तर क्या होगा ये, उत्तर सही आंसर क्या होगा 5/6 क्या है 6 पहले आना चाहिए था ये। उसके बाद इस सबसे बड़ा क्या है, ये देखिए ये आना चाहिए, इसके सामने कौन सा है, इसका मान क्या है 4/9 आना चाहिए। दोस्त इसके बाद कितना आना चाहिए 3/2 कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। दोस्त एक नियम और है दोस्त, चलिए कभी एक सवाल और लेते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। अगला सवाल मैं उसी को डिस्कस करता हूँ, आइए एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए दोस्त इसका देखिए कितना बेहतरीन आंसर देंगे आप लोग, अगर
बस आइए कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्त देखिए, अवरोही क्रम का मतलब आप लोग जान गए हैं। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं, हम क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, छोटी संख्या, ऐसे क्रम को दोस्त क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो दोस्त देखिए, तिरछे को गुणा करने वाला भी नियम सही है। दोस्त देखिए, इसे उससे शॉर्टकट नियम ये है दोस्त, हर और अंश का अंतर देखिए, हर अंश का अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए +7 किया गया होगा ये, देखिए यहाँ पर 20 7 27, देखिए 13 7 20, 9 और क्या होगा ये, 9 7 क्या होगा 16 होगा ये, 4 और क्या होगा ये 7, दोस्त कितना हो जाएगा 11। तो दोस्त आप लोग बताइए, सब में देखिए इसका मतलब क्या है, 7 7 जोड़ा गया होगा ये, तभी दोस्त अगर जब अंतर समान मिले, अर्थात समान संख्या जोड़ी जाए दोस्त, या जो लिख सकते हैं जोड़ा जाए दोस्त, या क्या क्या घटाया जाए, दोस्त नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्या इस तरह के भिन्न सवालों में अगर क्या हर और अंश का अंतर आपको जब क्या में समान मिले, देखिए सब में समान मिला, तो दोस्त अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो आपको दिखना हो अंश में, कहाँ दिखना होगा दोस्त, अंश में, अंश में दोस्त दिखना पड़ेगा ये, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, वो बड़ी संख्या जो होगी यार दोस्त, वह सबसे बड़ा भिन्न होगा ये, वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन मिल रही है, देखिए अंश में, देखिए आप लोग कहेंगे सर 20 मिल रही है, तो 20 देखिए 20 से कौन स्टार्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो देखिए 20 है। अब 20 से क्या है, 20 से छोटी संख्या क्या है 13 आएगी, अब 13 छोटी क्या है 9 आएगी, यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर ये 20 था 13 हो गया है, 9 हो गया 4 आ गया। तो दोस्त ऑप्शन नंबर बी ही चलेंगे, क्योंकि हमने कहा कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, वह अवरोही क्रम में है। तो दोस्त इसमें आपको चेक करना था कौन सा अवरोही क्रम में, ऑप्शन नंबर बी ही अवरोही क्रम में है। जब अंतर आपको दोस्त सेम मिले, तो अंश में देख लीजिएगा ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह सबसे बड़ा भिन्न होगा ये, अंश में जो सबसे छोटा पूछा है वह सब छोटा भिन्न हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी चलेंगे। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। आपको करना क्या होगा दोस्त, इस तरह के सवालों में आप देखिए दाएं साइड जाइएगा, ये दाएं साइड का जो क्या है इसको क्या कर दीजिएगा, इसका अंतिम अंक ले लीजिए, देखिए 1, इसका भी अंतिम अंक दोस्त 1, अब इसको क्या करिए यहाँ पर 1, अब दोस्त यहाँ पर 1, अब देखिए इनके बीच क्या करना था, प्लस करना था, प्लस कर दीजिए, दाएं साइड जाइएगा, ये देखिए 1 2 3 4 आया, 4 यहाँ लिख लेंगे। अब दोस्त फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिएगा ये 1, यहाँ पर फिर जाएंगे 2, दूसरा अंक ले रहे हैं, और इसके बाद क्या है 3, दोस्त यहाँ पर क्या है, हम लोग क्योंकि आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमने ये अंक ले लिया था नहीं, अब दोस्त हमारे पास कितना बच गया 3 हो गया। अब दोस्त फिर क्या करेंगे, अब यहाँ ए अंक जाएगा, कहाँ से जाएगा ये दोस्त, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, इसमें कहाँ जाएगा दोस्त, 1 के बाद क्या आएगा 2 जाएगा ये, क्योंकि इसके बाद हमारे पास खाली है नहीं है दोस्त, हमारे पास यही आएगा ये 2 तक जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1 है, इसका कहीं जाएगा ही नहीं, तो 1 ही रहेगा ये। अब दोस्त इतना करने के बाद आप लोग ये करिएगा ये, अब दोस्त इसको जो यहाँ पर क्या करना है, जो ये बचा हुआ है 1, ये फिर 1 फिर 1, इसको क्या करिए, जानते हैं लघुत्तम सेम है तो जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4/2 हो जाएगा ये, जिससे भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए 1 2 3, अब दोस्त ये अंतिम अंक से जुड़ जाएगा 4 2 6, दोस्त कौन सा आंसर मिला ये, ऑप्शन नंबर ए मिला। दोस्त कंसेप्ट आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे। देखिए इस तरह के सवालों में आप लोग जानते हैं ये सही बटा है, दो सही बटा मतलब ऐसे भी कर सकते थे, एक यहाँ पर 11 ले सकते थे, प्लस दोस्त क्या 111 ले सकते थे, प्लस 1 4 बार ले सकते थे, ऐसे लिखते दोस्त तब भी आंसर आ जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं यहाँ पर इसके बाद करते हैं 1/2, और इसके बाद क्या करते हैं वही गुणा, सेम गुणा में अगर क्या अगर प्लस का चिन्ह हो, अगर हर बराबर जोड़ सकते हैं, यहाँ 1 2 4 आता है, 4 करते कटाते दोस्त यहाँ पर तब भी, तो दोस्त हमारे पास क्या मिलता है 1 + 1 प्लस 111 प्लस दोस्त क्या है 1 1 4 बार, और दोस्त यहाँ पर इसका अंतिम अंक देखिए 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अर्थात अंतिम अंक 6 आना चाहिए, देखिए अंतिम अंक 6 था, ऐसे भी कर सकते थे। तो दोस्त आपको कंसेप्ट एक दो बार क्लियर रहेगा ये, तो ऐसे सवाल आए कर लेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्त, हम अब अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे परसेंटेज। दोस्त परसेंटेज के से भी आपको 2 3 एक या 2 सवाल या 2 3 सवाल मिल सकते हैं, प्रतिशत से
2-3 सवाल मिलेंगे, उसको मैं बेसिक से और जहां तक क्या है टफ तक क्वेश्चन आएगा, ये शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों बताने का प्रयास कर लूँ बताऊंगा, वहां पढ़ लीजिएगा, आपको उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। थैंक यू, इस वीडियो में मिलेंगे।